नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा शो न्यूज मुनि में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे बजट के ऊपर। तो शॉर्टकट में एक समरी बना के लाए हैं और इस समरी को हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ से आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित करंट के क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स वाले भी और करंट के क्वेश्चन भी आपके दूर होंगे जीके में। तो स्टार्ट करते हैं आज की बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को बजट पेश किया गया है 2021-22 का। और इस बजट को इस तरीके से पेश किया गया है दोस्तों कि इसमें 34,83,236 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। जो वर्तमान जो वित्त वर्ष है हमारा 2020-21 का, इसमें ये 34,50,305 करोड़ का था। यानी वर्तमान ईयर से और नेक्स्ट जो अगला साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा उस ईयर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा ही परिवर्तन है क्योंकि कोरोना काल है, तो इसलिए इसको सामान्य ही पेश किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बजट में शिक्षा पर। तो शिक्षा पर 55,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें स्कूलों पे और कॉलेजों के ऊपर खर्च होगा। स्कूलों के ऊपर 55,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और कॉलेजों के ऊपर यानी हायर एजुकेशन पे 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर में लगभग 15,000 स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के ऊपर भी खर्च होंगे इसमें से पैसा, और लगभग 100 यानी 100 स्कूल, सैनिक स्कूल खोले जाएंगे पूरे भारत में। एससी और एसटी के लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 4 करोड़ रुपए जो छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है उसमें खर्च होगा। और आदिवासी इलाकों में बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। 758 स्कूल खोले जाएंगे। हायर एजुकेशन बढ़ाने की भी बात की गई है। सबसे बड़ी बात है जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वह यह है कि लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। यानी पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके बाद में ये पहला बजट उनको दिया गया है जो इतना बड़ा बजट है कि लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी। कुछ कटौतियां भी हुई हैं इसमें, जैसे शिक्षा में ही मिड डे मील का खर्च कम कर दिया गया है पहले से। पहले ये 12,900 करोड़ रुपए था, अभी ये 11,500 करोड़ रुपए किया गया है इस बार के ईयर में। मदरसों पे 300 करोड़ रुपए खर्च होते थे जो बिल्कुल बंद कर दिया गया है, और शिक्षा पर थोड़ी सी कटौती की गई है। तो इस तरीके से शिक्षा के ऊपर आपने देखा। एक वाहन नीति भी घोषणा की है सरकार ने, केंद्र सरकार ने वाहन की नई नीति बनाई है। 1 अप्रैल 2022 तक पुराने वाहनों को कबाड़ खाने में भेजने की बात कही गई है। 20 वर्ष से अधिक अगर कोई वाहन चला है उसको बंद किया जाएगा, और कमर्शियल वाहन जो 15 वर्ष से अधिक चल रहा है उसको भी बंद किया जाएगा। तो इस तरीके से इन्हें स्क्रैप में बेचा जाएगा। नई गाड़ी खरीदने के लिए बढ़ावा देने के लिए, यानी नए वाहन ऑटो एजेंसी को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है। 20 वर्ष से ज़्यादा जो वाहन चल चुके हैं, ऐसे वाहन 51 लाख हैं। लाइट मोटर व्हीकल 51 लाख हैं जो 20 वर्ष से ज़्यादा हो गया उनका रजिस्ट्रेशन हुए। यानी 15 वर्ष से ज़्यादा हैं 34 लाख जो कमर्शियल वाहन हैं, और इसमें 34 लाख में से 17 लाख हैवी कमर्शियल वाहन हैं जिनको 15 साल से ज़्यादा समय हो गया है। इस टाइप के अगर हम लोग लगभग 1 करोड़ वाहन हैं जो स्क्रैप में जाएंगे नई नीति के तहत। ये क्यों जाएंगे? क्योंकि इनसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, तेल भी ज़्यादा खपत होती है इन वाहनों में, इसलिए इन्हें स्क्रैप में डाला जाएगा। यानी अब ये रोड पर नहीं चलेंगे। ऑटो एजेंसी को बढ़ावा देने के लिए यह सब किया जा रहा है, और लिथियम बैटरी के वाहनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदे, जिससे पेट्रोलियम खर्चा भी कम आएगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसलिए यह नीति अपनाई गई है। रक्षा बजट, इस बार के बजट में रक्षा बजट में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 6,817 करोड़ रुपए का रक्षा बजट की बढ़ोतरी हुई है सिर्फ, जो 2020-21 में 4,71,378 करोड़ रुपए था। इस बार यह 2021-22 में 4,78,195 करोड़ रुपए रखा गया है। यानी 6817 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है रक्षा बजट में। इस पे रक्षा बजट पे आलोचना भी हुई है केंद्र सरकार की, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो चाइना के साथ भी हमारे संबंध कटु चल रहे हैं और बार बार धमकियां मिल रही हैं। दूसरा, बांग्लादेश, नेपाल
और पाकिस्तान, तो इस तरीके के टाइम के ऊपर हमें रक्षा बजट पे ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इस कोरोना काल में रक्षा बजट पे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इस बार के रक्षा बजट में कितने की बढ़ोतरी हुई है? 6,817 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है इस बार के रक्षा बजट में, पिछले वर्ष की तुलना में। किसानों के लिए वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा है मुद्दा और चल भी रहा है। किसानों के जो किसान सम्मान निधि थी उसमें पिछले वर्ष 75,000 करोड़ रुपए दिए गए थे किसान सम्मान निधि में, लेकिन इस बार 10,000 करोड़ रुपए घटाया गया है और 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 में 75,000 करोड़ रुपए थे और 21-22 में यह 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें कुछ सब्सिडी, यूरिया पे सब्सिडी वगैरह कम कर दी गई है। तो इस तरीके से किसान एक बार फिर निराश हैं इस बजट से। ऐसी कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे किसानों को और अन्य राज्य, जो कुछ विशेष राज्य हैं उनको विशेष प्रावधान किया गया है। जहां पे अभी इलेक्शन होने हैं तो यहाँ पे कुछ चुनाव का बजट पेश किया गया है। जैसे चुनाव होने वाले राज्यों के अंदर विशेष बजट दिया गया है। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने हैं, तो यहाँ पे चाय बागान में काम करने वाले महिला और बच्चों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है बजट में, उनके ऊपर खर्च होंगे। हाईवेज जैसे कलकत्ता, सिलीगुड़ी, इस टाइप के हाईवे बनेंगे, उनके ऊपर भी बजट दिया गया है, विशेष प्रावधान किया गया है। केरल और कोच्चि में भी बजट का अधिक दिया गया है, 1900 करोड़ रुपए दिया गया है। 11 किलोमीटर मेट्रो चलेगी, वहाँ पे मेट्रो लाइनें बनेंगी और 1100 किलोमीटर रोड बनेगी। नेशनल हाईवे मुंबई और कन्याकुमारी के बीच में कॉरिडोर बनेगा, तो इसके ऊपर भी एक्स्ट्रा बजट दिया गया है केरल को। तमिलनाडु जो चेन्नई हैं वहाँ पे 180 किलोमीटर मेट्रो रूट का प्रावधान किया गया है, लगभग 63,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। अप्रैल और मई में चुनाव होने हैं, तो इन राज्यों को विशेष बजट दिया गया है। जैसे मैं राज्य भी बता रहा हूँ और वहाँ के प्रोजेक्ट भी बता रहा हूँ। तमिलनाडु को 3500 किलोमीटर रोड कॉरिडोर दिया गया है। केरल को 1100 किलोमीटर रोड बनाने के लिए दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 665 किलोमीटर रोड बनाने का प्रावधान किया गया है और असम में 1300 किलोमीटर का रोड का प्रावधान दिया गया है। तो जहाँ पे इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन का बजट कुछ अलग पेश हुआ है दोस्तों। एक न्यूज इस बजट में खुशखबरी भी है। ये जो होम लोन चल रहे हैं अभी, ये 31 मार्च 2021 को बंद होने वाले थे। होम लोन में जो सब्सिडी मिल रही है और जो ब्याज में छूट मिल रही है केंद्र सरकार के द्वारा, तो ये खुशखबरी है दोस्तों। यह है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। जो होम लोन पे सब्सिडी मिलती थी वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बड़ी खुशखबरी है ये दोस्तों। जो लोग 45 लाख या 45 लाख से कम बजट वाला घर खरीदेंगे उनको ये मिलेगी और ये 3.5 लाख रुपए रखी गई है, छूट का प्रावधान इसमें रखा गया है 3.5 लाख रुपए का। एक खुशखबरी और है दोस्तों गृहिणियों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि सोना और चांदी पे आयात शुल्क 5% कम कर दिया गया है। पहले ये 12.5% था, अभी 7.5% कर दिया गया है। तो यह भी एक खुशखबरी है इस बार के बजट में। तीसरा, फिजिकल गोल्ड आएगा, यानी पहले हम लोग जो बॉन्ड खरीदते थे, आप लोग जो बॉन्ड खरीदते थे सोने के बॉन्ड की, भाई इतना सोना हमने खरीद लिया, तो वो बॉन्ड में ही आता था। लेकिन अब उसकी फिजिकल डिलीवरी भी दी जाएगी, आपके घर पे आएगा सोना जितना आप खरीदेंगे वो। और इसके लिए सेबी को चुना गया है कि अब सोना घर पे पहुंचाएगी सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सेबी इसका काम करेगी और यह है जो गोल्ड आएगा फिजिकल डिलीवरी देगी आपके घर तक। LIC यानी LIC के लिए भी एक खुशखबरी है कि LIC अब अपना IPO जारी कर सकेगा और अपने जो शेयर हैं उनको मार्केट में बेच सकेंगे वो लोग। तो ये भी एक अच्छी खुशखबरी है। एक इसमें PF के ऊपर भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका PF कटता है और इस PF पे आने वाला जो पैसा है उसके ब्याज के ऊपर अब टैक्स लगेगा और यह टैक्स 2.5 लाख से ऊपर की अगर आपका PF कट रहा है तो 2.5 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर आप निकालेंगे तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपके पैसे के ऊपर। यह भी किया गया है इस बजट में।
75 ईयर हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो 75 वर्ष पे ये जो बजट पेश किया गया है, तो 75 वर्ष वाले जो लोग थे उनके लिए खुशखबरी है कि अब उनको जो ITR जाएगी वो ITR नहीं भरनी पड़ेगी, उनके रिटर्न में छूट प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर 75 वर्ष का व्यक्ति कोई व्यापार कर रहा है तो उसको भरनी पड़ेगी रिटर्न। तो 75 वर्ष के सामान्य व्यक्ति को रिटर्न में छूट दी गई है। हेल्थ सेंटर के ऊपर भी किया गया है। हेल्थ सेंटर 2020-21 में 94,000 करोड़ रुपए आपके हेल्थ के ऊपर खर्चा किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन इसको 137% बढ़ाकर और लगभग 2021-22 में 2,24,000 करोड़ रुपए किया गया है। तो इस कोरोना काल से सरकार ने सीखा है और आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्रावधान किया है सरकार के द्वारा कि 2,24,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा इस बार हेल्थ पे भारत के नागरिकों के ऊपर, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 137% अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 10% की वृद्धि की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के जो खर्च के ऊपर। इसमें पिछले बार का ये 65,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य के ऊपर बजट था, जो इस 71,000 रुपए करोड़ का बजट पेश किया है। ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइज के ऊपर भी खर्च किया गया है। लगभग जल और नाली, जो अगले चुनावों के लिए भी अच्छा मुद्दा है, जल प्रत्येक घर में पहुंचाया जाएगा, तो इसके ऊपर भी 21,500 करोड़ यानी 21,500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और यह वर्तमान में 60,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर होगा टोटल खर्च, जो पिछले की तुलना में काफ़ी बड़ा है। लगभग 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए अलग से दिया गया है, क्योंकि ये 35,000 करोड़ रुपए अलग से देने का मतलब है कि शायद वैक्सीनेशन सरकार के द्वारा की जाएगी कोरोना में। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत की है और 6 वर्ष में लगभग इसके ऊपर 64,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। गांवों में 17,000 और शहरों में 11,000 हेल्थ सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। गांवों में 17,000 हेल्थ एंड वेल सेंटर खुलेंगे और शहरों में 11,000 हेल्थ सेंटर खुलेंगे, जिनके ऊपर आम नागरिक दवाइयाँ ले सकता है डॉक्टरों से और वहाँ पे हेल्थ सेंटर में अपने चेकअप करवा सकता है। एक बहुत ही अच्छी खबर है, जैसे पल्स पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है, उसी तरह का न्यूमोकोकल एक प्रोग्राम चलाया है केंद्र सरकार ने इस बजट में, जो बच्चों के लिए न्यूमोनिया का टीका होता है उसके ऊपर है ये। और ये अभी 5 राज्यों में चल रहा था, लेकिन पूरे भारत में ये न्यूमोकोकल अभियान चलाया जाएगा और न्यूमोनिया का जो टीका लगता था वो पूरे भारत में अब बच्चों को लगेगा। प्रधानमंत्री ने इसको बहुत अच्छा बजट कहा है। इस कोरोना काल में कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। वित्त मंत्री ने जोर दिया है कि नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं, जिससे रोजगार मिलेगा लोगों को, तो खर्चा अपने आप बढ़ाएंगे तो खर्चा कमाने की योग्यता भी उनमें बढ़ेगी। विपक्ष में जो पिछले वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, उन्होंने रक्षा बजट पे कुछ इस तरीके से कहा है कि रक्षा बजट कुछ भी नहीं है इस बार और चुनावी राज्यों पर खर्चा किया गया है, बाकी कोई रक्षा बजट इस बार नहीं रखा गया है। ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरीके से ही कुछ अपने बयान दिए हैं कि पेपरलेस बजट है इस बार का, तो रियल में पेपरलेस ही हो गया। ये सब कुछ बेच दिया सरकार ने, जैसे रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, इंश्योरेंस कंपनियां, सब कुछ बेच दिया, बड़ी बड़ी कंपनियां। तो इस तरीके से आलोचनाएं भी हुई हैं और अच्छा बजट पेश करने की बात भी कही गई है। तो दोस्तों, ये समरी आपके सामने पेश की है मैंने, और ब्लैक कैट एकेडमी में ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। जय भारत, जय हिंद।